स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर के सांबा से। सांबा में टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोग अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उनका कहना है कि जब तक टोल प्लाजा नहीं हटाया जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। युवा राजपूत सभा भी भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का समर्थन करेगी। श्याम सुंदर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम, क्या क्या गतिविधियां आज होने जा रही हैं और ये टोल प्लाजा वाले मुद्दे पर प्रदर्शन का रुख अब किस तरह का अख्तियार हो रहा है? जी विशाल, मैं ये पहले बताता चलूं कि जो प्रदर्शन जो हो रहे थे टोल प्लाजा को लेके वो सांबा में जारी रहेंगे। और आज की अगर आप बड़ी अपडेट की बात करें तो जो भूख हड़ताल है, सांबा के लोग जो नौजवान बैठे थे 1 दर्जन के करीब, वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। और इसके बीच युवा राजपूत सभा के सदस्य भी हिस्सा लेंगे और वो भी पूरा समर्थन जो सांबा के लोग बैठे हुए हैं उसमें टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर उनका समर्थन करेंगे। और आज भी रैली जो है वो देखी जाएगी सांबा में। डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से जो लाल सिंह के तरफ से जो एक सांबा में एक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। और इसी बीच अगर हम बात करें तो इस पूरी मूवमेंट की बात करें तो आज सोमवार का दिन है और आज ही के 1 हफ्ता पहले ये मूवमेंट शुरू हुई थी सरो टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर। और आज ही के दिन प्रदर्शन जो था वो युवा राजपूत सभा की तरफ से टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर किया गया था। आज ही के शाम का समय था जब उनको डिटेन कर लिया गया। और उसके बाद ये पूरी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो पूरे जिले भर के साथ साथ सांबा जिले के साथ साथ पूरे जम्मू प्रोविंस में इसकी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले। और जब उनकी रिहाई की गई और जैसे ही हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि एक तो हमारा सिर्फ एक फैसले को, अभी एक ही फैसले को सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से माना गया, जो हमारे साथी जिनको डिटेन किया गया उनको रिहा किया, लेकिन हमारी जो मांग है टोल हटाने की वो हमारी मांग जारी रहेगी और इसी बीच हमारा प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। और अलग अलग अगर हम बात करें तो इसमें राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी हैं और वही ये मांग कर रहे हैं कि टोल प्लाजा जो आप ही की सरकार कहती है कि इलीगल तौर पे है, अगर इसका डिस्टेंस जो है वो नहीं 60 किलोमीटर है तो फिर इसको हटाया क्यों नहीं जाता। तो इसी मांग को लेकर कहीं ना कहीं एक मुद्दा भी जो है राजनीतिक पार्टियों को वो मिल चुका है और वो भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर सांबा में मुख्य चौक की अगर बात करें तो कांग्रेस की बात करें, जम्मू कश्मीर अपनी की बात करें, पार्टी की बात करें, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अलग अलग जो संगठन है उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं गुस्सा लोगों में है। चाहे स्मार्ट मीटर की बात करें, उन जिन सब मुद्दों को लेके लोगों में गुस्सा है और लोग जो है वो प्रदर्शन में निकल कर आ रहे हैं। और ये तमाम जो एक मुद्दा लोगों को मिल चुका है और टोल प्लाजा खासकर जो है एक बड़ा मुद्दा जो अभी सांबा में बन चुका है, उसको हटाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो हो रहे हैं। और आज भी बड़े पैमाने में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदर्शन आज भी प्रदर्शन तो मतलब हो ही रहे हैं, इसका विरोध भी हो रहा है, भूख हड़ताल भी जारी है और लगातार मांग इस बात को लेकर के है कि टोल प्लाजा को हटाया जाए जब तक कि सड़क नहीं बन जाती और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ये लगातार बातें कही जा रही हैं और चूंकि इसमें कई सियासी दलों का भी साथ मिलने लगा है इसलिए ऐसा लगता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी उम्मीद बढ़ गई है कि शायद उनकी मांगे जल्द मान ली जाएंगी। और अगली खबर, पवित्र छड़ी का पूजन। श्री बूढ़ा अमरनाथ के लिए पवित्र छड़ी का पूजन, आज निकाली जाएगी पवित्र यात्रा। तो ये एक अहम खबर, आज पवित्र यात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा होगी पवित्र छड़ी की पूजन के बाद। पवित्र छड़ी का पूजन आज है, श्री बूढ़ा अमरनाथ के लिए पवित्र छड़ी का पूजन है, आज निकाली जाएगी पवित्र यात्रा। पुंछ से आपको एक अहम खबर दे रहे हैं, पवित्र छड़ी का पूजन, श्री बूढ़ा अमरनाथ के लिए पवित्र छड़ी का आज पूजन होना है और साथ ही साथ ये जो यात्रा है वो आज ही निकाली जाने वाली है, आज निकाली जाएगी पवित्र यात्रा।
बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर आज जो पवित्र यात्रा है वो निकाली जाएगी। पवित्र छड़ी का पूजन होना है, साथ ही साथ श्री बूढ़ा अमरनाथ के लिए ये पवित्र छड़ी का पूजन होगा और आज निकाली जाएगी पवित्र यात्रा। और चूंकि आज सोमवार है इसलिए इसको लेकर और ज्यादा श्रद्धालुओं में जो आस्था है वो बढ़ी हुई है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मोनीश ज्यादा जानकारी के साथ। मोनीश, आज क्या क्या होना है? आज चूंकि पवित्र यात्रा में निकाली जानी है, पूजन समारोह भी होना है, क्या आज किस समय क्या होगा, जरा डिटेल बताएं। आज जो है सुबह 7 बजे से जो है जो वर्तमान स्वामी विश्वात्मानंद उनकी अगुवाई में एमपी युगल किशोर कई अधिकारी थे, उन्होंने जब शरी पूजन किया इसके बाद दर्शनों के लिए और प्रवचन के लिए जो है हाल में ले जाया गया जहाँ पर प्रवचन चल रहे हैं और 9:30 बजे निकाली जाएगी, बूढ़ा अमरनाथ की तरफ जाएगी। इसमें भजन गाते हुए बूढ़ा अमरनाथ की आज जब से मोनीश, तो इसको लेकर मतलब तैयारियां जाहिर है कि मुकम्मल हो चुकी होंगी और जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे उनमें किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? आज सोमवार भी है, जन्मों की तपस्या के बाद और प्राप्त हुई है। आज से ही जो है आने शुरू हो गए थे। तकरीबन आपने देखा होगा सुबह से ही जो पैदल जब से स्वामी जी महाराज की इस पवित्र धरती पर विराजमान हुए हैं उसकी काया कला भी बदल गई है। हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में जो संगत है वो दर्शन करने के लिए बाबा बूढ़ा अमरनाथ पचमढ़ी अखाड़े में आती है। वैष्णव मणि फकीरों की नगरी है। उनको जम्मू जो यहाँ के प्रधान साहब हैं, मैं माफी चाहता हूँ संत रंजन का नाम लेना भूल गया, उस कप्तान साहब हुए की प्रधान जी तकरीबन 10 दिन से मैं लगातार यहाँ आता हूँ। हजारों की तादाद में यहाँ पे जो संगत भोजन ग्रहण करती है। सबसे पहले मोनीश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज काफी उत्साह है, उल्लास है। आज सोमवार भी है और आज ही जो पवित्र यात्रा है बूढ़ा अमरनाथ यात्रा वो निकाली जानी है। पूजन आज बहुत ही खास है, इसके बाद ये यात्रा निकाली जाएगी। और अगली खबर हिमाचल प्रदेश है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर में भोरज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां सीएम राहत और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वो करीब 1:30 बजे कंजियाड़ हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से खुरलपुल, चंद्रूही, नगरोटा, काजियां, बधानी, बजड़ो समेत अन्य गांवों में राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगे और आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि सीएम सुक्खू जो है खुद जायजा ले रहे हैं हालात का, वो दूर दराज के गांव तक जा रहे हैं और लोगों का वहां पर हालचाल जान रहे हैं, किस तरह की वहां पर उनके साथ परेशानियां आई हैं और कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और कितनी जल्दी इसको लेकर जो रेस्टोरेशन किया जा सकता है उस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो आज जो ये यात्रा है उनकी कई तरह की ये दौरा होगी और इस दौरे में एक यात्रा की शक्ल में लगातार दौरे करते चलेंगे कई गाँव का। जो बताया जा रहा है कि 1:30 बजे करीब सीएम सुक्खू आज निकलेंगे। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर में भोरन विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां सीएम राहत और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वो करीब 1:30 बजे कंजियाड़ हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से खरलपुल, चंद्रूही, नगरोटा, गाजियां, बधानी, बजड़ो समेत अन्य गांवों में राहत और पुनर्वास कार्यों को वो देखेंगे और खुद से वो चाहते हैं कि इसको देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए।
तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लगातार वहां पर बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। बारिश को लेकर जो नदी नालों में जो उफान आ जाता है या सैलाब की जो सूरत हाल बन जाती है, और जिस तरह से वहां पर लैंड स्लाइडिंग की बहुत ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं, उसने भी सरकार को बहुत बेचैन कर रखा है। और लगातार इसलिए जो सुक्खू जो है वो खुद कई ऐसे इलाकों पर जा रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं और किस तरह से वहां जो रेस्टोरेशन वर्क है उसमें तेजी लाई जा सकती है, उसको लेकर लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जसबीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जसबीर, क्या शेड्यूल है आज सीएम का, और इस बार जो सीएम का शेड्यूल है उसमें जो अभी मैं खबरों में पढ़ रहा था कि बहुत ज्यादा ऐसे दूर दराज के गांव हैं जिनका वो दौरा करने वाले हैं। जी बिल्कुल विशाल, सही कहा आपने, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री सुक्खू का हमीरपुर के भोरंज और सुजानपुर वहां का शेड्यूल तय हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह वहां नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन आज जो उनका दौरा है वो भोरंज विधानसभा क्षेत्र रहेगा। करीब 1:30 बजे वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से गंजान हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद वे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं भोरंज विधानसभा क्षेत्र, जिसमें खुल, पुल, चंद्रूही, नगरोटा, गाजिया, बधानी, बजो और इसके साथ 3-4 गांव और हैं, वहां पे वे पुनर्वास कार्यों के निरीक्षण करेंगे और लोगों से भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल लोगों को काफी उम्मीद है इस मुख्यमंत्री के दौरे से, क्योंकि काफी समय के बाद वह भोरंज के दौरे पे पहुंच रहे हैं। जी, तो ये जब पीएम वहां पर माफ कीजिएगा सीएम जब वहां पहुंचेंगे तो जाहिर है कि उनके साथ अधिकारी भी सब रहते होंगे, तो ये कई जगहों पर ऐसा हो पाता होगा कि वो उनके कैरावान आगे नहीं जा पाता होगा, या वो जो है हेलीकॉप्टर से वो वहां तक नहीं पहुंच पाते होंगे। तो किस तरह से ये दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों में क्या एक उम्मीद जग रही है कि अगर सीएम खुद आपके हालात का जायजा ले रहे हैं तो शायद रेस्टोरेशन वर्क जो है वो काफी तेजी होगी उसमें? जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब से प्रदेश में आपदा आई है तो आपको ये ज्ञात ही होगा कि जैसे कुल्लू मनाली था या मंडी के कई क्षेत्र, वहां पे मुख्यमंत्री सुक्खू के द्वारा देर रात तक भी जो आपदा से प्रभावित लोग थे उनके साथ वो देर रात तक मिले हैं, उनके साथ खाना खाया है। तो लोगों को इसमें काफी उम्मीद मुख्यमंत्री से है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक जो आम जनमानस की तरह उनके साथ बर्ताव किया है। तो ऐसे में जो हमीरपुर के आज भोरंज में भी दौरा है, तो वहाँ पे उनको पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनसे सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलेंगे और सारी बात सुनेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त हमारे संवाददाता जसबीर ने हमें डिटेल दिया है, और ये तकरीबन जैसा उन्होंने बताया कि 1:30 बजे उनका ये आज दौरा शुरू होगा, और अपने इस दौरे में जो खास बात है वो हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां सीएम राहत और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। और करीब 1:30 बजे वो कंजियान हेलीपैड पर उतरेंगे, वहां से खुरल पुल, चंद्रूही, नगरोटा, गाजिया, बधानी, बजड़ोह समेत अन्य गांवों में राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKRS पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आपदा से हुए नुकसान पर बड़ी खबर है। प्रदेश में यानी हिमाचल प्रदेश में अब तक 379 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 379 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में अब भी 38 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 8,604 करोड़ रुपयों का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में अभी भी 281 सड़कें बंद हैं। अब तक 323 विद्युत ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। 177 जल आपूर्ति परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह के हालात से इन दिनों हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं, जहां पर जो विद्युत और जल आपूर्ति योजनाएं हैं वो बंद हैं, और जहां इस बार सिर्फ मानसून से लेकर अब तक, जब से मानसून शुरू हुआ तब से अब तक 379 से ज्यादा लोगों की मौत है। वो ज्यादा से मतलब इसलिए है कि 379 लोगों की मौत है, और हिमाचल में ये अब भी 48 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा थोड़ा पहले का है, तो जाहिर है कि इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ अब तक 8,604 करोड़ रुपयों का एक अनुमान किया गया कितना नुकसान हो चुका है। प्रदेश में अभी भी 281 सड़कें बंद हैं। 281 सड़कें बंद हैं। अब इससे आप अंदाजा करें कि कितनी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही होगी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और कई ऐसे रास्ते भी होंगे जो विकल्प तो है लेकिन वो काफी ज्यादा समय लेकर जाना पड़ता होगा। और इसको लेकर अभी जो सेब की जो पेटियां या सेब के जो लोडेड ट्रक हैं उनके साथ, या जो सब्जियां हैं या एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनके आदान प्रदान में कितनी मुश्किल आ रही होंगी। प्रदेश में अभी भी 281 सड़कें बंद हैं। अब तक 323 विद्युत ट्रांसफार्मर प्रभावित है। 177 जल आपूर्ति परियोजनाएं भी प्रभावित हैं।
बारिश से नुकसान इस तरह से है कि पहाड़ों की रानी शिमला के पेड़ों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। अब तक मानसून में 1400 से ज्यादा पेड़ों का नुकसान हो चुका है। इसमें से 563 पेड़ गिरे हैं, जबकि 840 गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। जबकि घरों और कॉलोनियों के लिए खतरा बने 213 पेड़ काटे भी गए। और राजेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, अभी तो हम एक जो लेखा जोखा है कह सकते हैं वो अब तक हमने अपने दर्शकों को के सामने रखा है कि किस तरह से इस बार बारिश की वजह के जो हालात बने हैं उसमें 379 लोगों की मौत हो चुकी है, 38 लोग या उससे ज्यादा लापता भी हैं और तकरीबन 200 के 80 के आसपास सड़कें जो है वो बंद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम तस्वीरें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है और मौसम का क्या रुख है? दूसरी तरफ जो रिकवरी एंड रेस्टोरेशन वर्क है उसकी प्रगति क्या है? बिल्कुल विशाल, रिकवरी काफी तेजी से हो रही है क्योंकि पिछले 3 दिन हम कह सकते हैं कि मौसम अब धीरे धीरे साफ हो रहा है और आज भी अच्छी धूप खिली हुई है। अब इसको देख लग रहा है कि अब जो सड़कें करीब 300 सड़कें बंद हैं वो बहुत जल्द खुल जाएंगी, क्योंकि कल NH मंडी से मनाली जो काफी टफ माना जा रहा था वो कल छोटे वाहनों के लिए हालांकि एक तरफ को खोला जा रहा है, टाइम फिक्स किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सड़कें खुलना शुरू हो गई हैं। और अगर ये पूरा सप्ताह मौसम साफ रहता है जैसा कि मौसम विज्ञान के अंदर का अनुमान भी है, तो फिर दोबारा कह सकते हैं कि पूरी तरह से हिमाचल में यातायात व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ एक जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ अभी भी जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति दोनों प्रभावित हैं। जलापूर्ति तो राजधानी शिमला में भी बाधित है। अभी तीसरे दिन पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन पिछले कल तक 1 सप्ताह तक विकास नगर सहित कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ 1 सप्ताह तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, पीने के लिए भी पानी नहीं था। लोग जो नेचुरल सोर्सेज थे आसपास उनके ऊपर डिपेंड थे। तो ये स्थिति पिछले कल तक थी, लेकिन कल सुबह विकास नगर में भी पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। जो मलबा गिरा था उसको हटा दिया गया। तो अब धीरे धीरे रिस्टोरेशन पर चला हुआ है और उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द स्थिति हिमाचल प्रदेश में ठीक होगी। लेकिन जो पेड़ों के आंकड़े का जिक्र आपने किया, ये थोड़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से लगातार पेड़ गिर रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं, अब ये स्थिति चिंताजनक हो गई है। केवल राजधानी क्षेत्र जो है इसमें ही 1400 के करीब पेड़ों का नुकसान हो गया है। 500 से अधिक पेड़ वो हैं जो शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे और घरों के आसपास गिरे हुए हैं। 500 से अधिक तो इनकी संख्या। इसके अलावा जंगलों में कितने पेड़ गिरे हैं इसकी काउंटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। और असुरक्षित जो जिन पेड़ों के कारण घर हो गए हैं उनको काटने की एप्लीकेशंस लगातार आ रही हैं, उनका कटान जारी है। 300 के करीब तो पेड़ काट भी लिए गए हैं वन विभाग की तरफ से, जिनकी कंप्लेंट्स हैं या फिर जो हवा में लटके हुए हैं। तो ऐसे में ये बड़ा नुकसान है जिसकी आपूर्ति कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नई प्लांटेशन भी जब लगेगी तो फिर अब उसको लगने में भी काफी समय लगेगा। अब क्या किस तरफ डिपार्टमेंट जाता है, क्योंकि देवदार के वृक्ष काफी पुराने हो चुके हैं। तो अब ये भी एक विषय रहेगा कि अब शिमला शहर में किस प्रकार की प्लांटेशन की जाएगी। विशाल जी, तो राजेंद्र, एक बात आपने ये बताई जिसमें थोड़ी उम्मीद की किरण दिख रही है कि मौसम थोड़ा धीरे धीरे साफ हो रहा है और इसका मतलब ये है राजेंद्र कि बारिश अब शायद बहुत कम जगहों पर हो रही है या बहुत हल्की फुल्की हो रही है। जी बिल्कुल, बारिश रुक गई है और ये वाला सप्ताह है, मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया है कि इस सप्ताह मौसम ठीक रहेगा और आज भी मौसम ठीक है। तो ऐसे में रिस्टोरेशन वर्क काफी तेज होने की संभावना है। सरकार की तरफ से भी मशीनरी लगा दी गई है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी चीजें ठीक की जाए। मुख्यमंत्री भी आज लगातार निचले हिमाचल के दौरे हैं। पहले हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, उसके बाद कांगड़ा जिला के कुछ क्षेत्रों का दौरा करेंगे जो आपदा से प्रभावित हैं। तो इसके अलावा उप मुख्यमंत्री लगातार फील्ड में हैं, मंत्री सभी अपने अपने क्षेत्रों का जिम्मा संभाले हुए हैं। तो ऐसे में अब जो है तो कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से भी और उम्मीद लगाई जा रही है कि
सभी रिस्टोरेशन वर्क काफी तेज होंगे और एक सप्ताह के अंदर अंदर जिंदगी में पटरी पे जिंदगी आ जाएगी। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हो चुका है वो बहुत कष्टदायक है। बिल्कुल, वो तो कष्टदायक है और इसमें जो सरकार की दक्षता है, उसकी जो एक्टिवनेस है वो कितनी है, और जिस तरह से लगातार खुद सीएम सुक्खू जो है वो दौरे कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द मौसम के बेहतर पूरी तरह से होने के बाद ही बहुत तेजी आएगी राहत कार्यों में। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 से जुड़ी है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की जारी लिस्ट में श्रीनगर टॉप 5 शहरों में जगह बनाने में कामयाब हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में श्रीनगर ने चौथा स्थान हासिल किया है। डीसी श्रीनगर ने कहा है कि श्रीनगर को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने की कोशिशें जारी रहेंगी। श्रीनगर शहर का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कदमों के आधार पर किया गया। और 370 को मनसूख किए जाने के विरोध में दायर अर्जियों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत का सिलसिला जारी है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर से होगी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी। जैसा कि पिछले ही सप्ताह सुनवाई के दौरान ये बातें सामने आई थी कि इस सप्ताह से जो सुनवाई होगी वो मंगल, बुध और जुमेरात के साथ साथ सोमवार को भी होगी। तो इस तरह आज चूंकि सोमवार है तो आज ये सुनवाई होगी। इसका मतलब है कि 4 दिन तक सुनवाई चलेगी। सप्ताह में केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को बेअसर करने का फैसला राष्ट्रहित के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए भी लिया गया था। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता सुशील पांडे दिल्ली से। सुशील, आज क्या कुछ होना है? एक तो नई बात यह है जो आपने पहले बताया था कि सोमवार को भी सुनवाई होगी, और बताएं सुशील। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि इस पूरे मामले की सुनवाई मंगलवार के बजाय अब सोमवार से शुरू की जाएगी। तो ये साफ तौर से आज से फिलहाल आर्टिकल 370 के मामले में सुनवाई शुरू की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से अभी फिलहाल दलीलें रखी जा रही है। सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। हालांकि अभी तक की जो दलीलें रखी गई उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि जो आर्टिकल 370 को लेकर फैसला केंद्र सरकार ने लिया है हटाने का, वो फैसला फिलहाल सही है और ये फिलहाल फैसला जम्मू कश्मीर में रह रहे लोगों को उनके अधिकार को दिलाने जैसा है, क्योंकि बिना किसी कानून के वायलेशन के ही सरकार ने इस पूरे मामले में अपनी जो प्रक्रिया है आर्टिकल 370 हटाने की वो शुरू की थी। हालांकि इस पूरे मामले में DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो फिलहाल चीफ जस्टिस है उनकी तरफ से एक सवाल भी किया गया और ये कहा गया कि जब 1947 के बाद 1956 में ये विलय किया गया तो क्या जो संप्रभुता थी आर्टिकल 370 को लेकर यानी कि जम्मू कश्मीर को लेकर वो क्या पूरा विलय हो चुका था। इस पर फिलहाल जो सॉलिसिटर जनरल है उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब भी किसी राज्य का विलय भारत में होता है तो वो पूर्ण रूप से होता है, आंशकालिक तौर पर नहीं होता है। और उस समय जब भी विलय हुआ जिसको कर लगातार जो दूसरा पक्ष है वो विरोध करता रहा, लेकिन बावजूद इसके विलय को लेकर भारत सरकार के पास तमाम दस्तावेज और उस समय के तमाम जो दस्तावेज है वो मौजूद हैं। बहरहाल आज फिर से केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें शुरू की जाएंगी। ये माना जा सकता है कि अगर सोमवार से लेकर लगातार बृहस्पतिवार तक इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है तो जल्द ही अब आर्टिकल 370 की जो दलीलें हैं वो पूरी कर ली जाएंगी और यही वजह है कि DY चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 370 के मामले की सुनवाई एक दिन और पहले ही शुरू करने का। बहुत शुक्रिया सुशील आज इस जानकारी के लिए। आज देखना होगा कि आज किस तरह से सुनवाई में आज क्या क्या बातें सामने आती है, क्या क्या दलीलें सामने आती है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोमवार को भी आज समाअत हो रही है। और इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।